जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज जो अपनी क्लास होगी ये हमारी क्लास सेकंड होगी। पहली क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की थी कल से। मैंने बताया था आपको ये वाली जो क्लास चलेंगी वो आपकी रेगुलर चलेंगी। जितने भी लोग रेगुलर वाले हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, ये जो क्लास होने वाली है सीडीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में सीडीएस में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को कंप्लीट देखा करो। जो लास्ट में मैं आपके लिए प्रैक्टिस करता हूँ ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बिकॉज प्रैक्टिस आप करोगे तब आपको आपको क्या होगा, आप एक अपना एनालिसिस करते हो कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, और ये बहुत छोटी क्लास होती है, 10 मिनट की क्लास होती है। बस आप इतने मिनट दे दो, 10-12 मिनट डेली के। इतने में मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सभी लोग अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है प्रोफिलैक्टिक। अब देखो प्रोफिलैक्टिक का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट बिफोर प्रॉब्लम। मतलब किसी प्रॉब्लम को स्टार्ट होने से पहले ही आपने उसको क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया। उसको बोलते हैं प्रोफिलैक्टिक, मतलब बचाव करने वाला। ये आपका रोग निवारक। इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिसीज और अ प्रॉब्लम बिफोर इट हैपेंस। कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, आपने उससे पहले उसको स्टॉप कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रोफिलैक्टिक। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम होने के बाद ट्रीटमेंट नहीं, हमें कैसे चाहिए, प्रॉब्लम होने से पहले प्रिवेंशन, उसको बोलेंगे प्रोफिलैक्टिक। ठीक है, प्रॉब्लम होने से पहले हमें प्रिवेंशन चाहिए, उसको बोलेंगे प्रोफिलैक्टिक। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। प्रिवेंटिव हो जाएगा आपका, प्रोटेक्टिव हो जाएगा, मतलब सुरक्षा देने वाला है ना। प्रिकॉशनरी, सावधानी से जब आप कोई काम करोगे तो प्रॉब्लम्स को आप रोक लोगे। डिफेंसिव हो जाएगा आपका, कैसा होगा, डिफेंसिव। आपका हो जाएगा प्रिवेंटेटिव, इसी से रिलेटेड है, प्रिवेंटिव से। आपका हो जाएगा सेफ गार्डिंग। ठीक है, आपका हो जाएगा प्रिमिटिव। अब स्पेलिंग को याद रखना। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले से रोकने वाला। प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले से रोकने वाला। आपका प्रिजर्वेटिव हो जाएगा, सुरक्षित रखने वाला। एंटीसेप्टिक मतलब आपका क्या होता है, प्रॉब्लम को होने से पहले आपको रोक देता है। ठीक है, इनहिबिट का मतलब भी क्या होता है, रोकना। इनहिबिट का मतलब भी क्या होता है, आपका रोकना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोफिलैक्टिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोफिलैक्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, प्लीज स्टॉप दैट, मतलब किसी प्रॉब्लम को होने से पहले इसको रोक देना, तो उसको बोलेंगे प्रोफिलैक्टिक। ठीक है, चलो सेकंड वर्ड क्या है, इनक्लेमेंट। अब इनक्लेमेंट ये सीडीएस में आपका पूछा गया है। इसका मतलब होता है बैड वेदर कंडीशन। इनक्लेमेंट क्या होता है, बैड वेदर कंडीशन है। आपके लिए कोई भी कैसी कंडीशन होगी, अनप्लीजेंट कंडीशन होगी, आपके लिए सेवेयर होगी, आपके लिए रफ होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इनक्लेमेंट। ठीक है, इनक्लेमेंट का मतलब होता है खराब मौसम या आपके लिए कोई भी अनप्लीजेंट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सनी डे नहीं है। ठीक है, शनी डे नहीं, कैसा है, स्टोमी, कोल्ड, हार्श वेदर है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनक्लेमेंट। ठीक है, इनक्लेमेंट याद रखोगे, अच्छा वर्ड है। अब इसके लिए सिनोनिम्स क्या होंगे, देखो, स्टोमी हो जाएगा, ठीक है, तूफानी। हार्श हो जाएगा, सेवेव हो जाएगा, टेम्पस्टुअस हो जाएगा, रफ हो जाएगा। ठीक है, बॉइस्टरस थोड़ा सा तूफानी वाला। ठीक है, अनप्लीजेंट, अनफेवरेबल हो जाएगा। विगोवियस यानी कि कठोर हो जाएगा। ब्लीक, या तो ब्लीक क्या होता है, एक उदास के सेंस में आता है और एक आपका ठंडे के सेंस में आता है। ठीक है, ठंडा और कठोर। ठीक है, हॉस्टाइल हो जाएगा। हॉस्टाइल है मतलब वो भी आपके अगेंस्ट में है। ठीक है, तो आपके अनप्लीजेंट है। तो यहाँ पे देखना इनक्लेमेंट, क्या वर्ड था, वर्ड था इनक्लेमेंट। इसका मतलब क्या होता है, आपका कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन या कंडीशन होना, उसको बोलते हैं इनक्लेमेंट। ठीक है, चलो थर्ड वर्ड है कोवेलरी, और ये भी सीडीएस में आया हुआ है ना। हो सकता है इस बार इसके क्या हो जाए, ये वाले क्वेश्चन आ जाए, है ना। चलो, कोवेलरी का मतलब होता है नेचुरल रिजल्ट। आपका किसी भी चीज का नेचुरल रिजल्ट या आपके कोई भी कॉन्सिक्वेंस, क्या हो जाएंगे, कोई भी आपके कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, आपका कोई भी कॉन्सिक्वेंस, मतलब आपका स्वाभाविक परिणाम या अनिवार्य निष्कर्ष, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोवेलरी। ठीक है, अ नेचुरल और लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलोज फ्रॉम समथिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं कोवेलरी। मतलब किसी भी चीज का आपका आउटकम क्या है, उस चीज का आपका आउटकम क्या है। ठीक है, उस चीज का आपका रिजल्ट क्या निकला है, रिजल्ट, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोवेलरी। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखोगे, मेहनत करोगे सक्सेस मिलेगी, मेहनत करोगे सक्सेस मिलेगी, तो ये क्या हो गया, सक्सेस इज द कोवेलरी ऑफ हार्ड वर्क। ये मेहनत का क्या हो गया, ये मेहनत का ही तो रिजल्ट हो गया सक्सेस मिलना। तो कोवेलरी क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक रिजल्ट। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ये पूछा गया हुआ है। ठीक है, चलो अब इसके हम लोग सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला क्या है, कॉन्सिक्वेंस, यानी कि परिणाम उस चीज का, किसी भी चीज का रिजल्ट मिल जाना आपको, किसी भी चीज का आउटकम। ठीक है, आपका ये वर्ड अच्छा है, रिपरक्यूशन। रिपरक्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का इफेक्ट क्या है, उस चीज का इफेक्ट या परिणाम क्या है, याद रखोगे ना इस वर्ड को, रिपरक्यूशन। ठीक है, रेमिफिकेशन, अच्छे वर्ड है। इसका भी मतलब होता है आपका फॉर साइटेड आपका कोई भी रिजल्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं रेमिफिकेशन। ठीक है, आपका बाई प्रोडक्ट जो बहुत चीजों से निकल के बनता है। ठीक है, आपका इफेक्ट क्या है उस चीज का, ये अच्छा वर्ड है। सीक्वल, सीक्वल का मतलब क्या होता है, आगे का परिणाम होता है। ठीक है, इनफेरेंस का मतलब भी क्या होता है, कोई आपका कंक्लूजन हो गया, आपका क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया कोई भी। ठीक है, डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब भी आपका लॉजिकल कंक्लूजन हो गया। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो याद रखना कोवेलरी, इसका क्या मतलब होता है, आपका किसी चीज का अनिवार्य निष्कर्ष या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, चलो अब वर्ड आता है कर्सरी, ये भी आपका सीडीएस में आया हुआ है। ठीक है, कर्सरी क्या होता है, आपका जल्दी जल्दी देखना, मतलब किसी भी काम को आप बहुत जल्दी देखते हो। आप उस चीज को, उस काम को कैसे करते हो, उस काम को आप सुपरफिशियल करते हो। कैसे करते हो, सुपरफिशियल तरीके से करते हो। ठीक है, मतलब ऊपर ही ऊपर करते हो, जल्दी में करते हो, हरी में करते हो। ठीक है, जल्दी में करते हो उस काम को आप, तो सतही मतलब ऊपर ही ऊपर से करते हो। ठीक है, मतलब आप सरसरी निगाह से बहुत जल्दी जल्दी में किया, उसको बोलते हैं कर्सरी। ठीक है, जैसे कि डन क्विकली विदाउट मच अटेंशन टू डिटेल। ठीक है, बहुत ज्यादा बिना अटेंशन का कोई काम किया गया, उसको क्या बोलते हैं, कर्सरी बोलेंगे।
ठीक है। चलो, पेपर को ध्यान से नहीं, पेपर को ध्यान से नहीं, बस ऊपर ऊपर से देख लिया। भाई पेपर जब आप पढ़ते हो ना सीडीएस का, तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, बस आपने ऊपर ऊपर से देख लिया तो वो कैसे हो गई, वो रीडिंग कैसी हो गई, वो आपकी कर्सरी रीडिंग हो गई, वो आपकी रीडिंग कैसी हो गई, कर्सरी रीडिंग हो गई। तो ऐसे याद रख लोगे, पेपर को मैं अच्छे से पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ा तो कैसी होगी, वो कर्सरी रीडिंग होगी। अब इसके सिनोनियम देखो क्या है, आपका सुपरफिशियल हो जाएगा, है ना, सतही तरीके से। आपका हेस्टी हो जाएगा, मतलब जल्दीबाजी में हो जाएगा, ठीक है। परफंक्टरी, अच्छा वर्ड है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। परफंक्टरी का मतलब होता है बिना ध्यान के, परफंक्टरी का मतलब होता है बिना ध्यान के, ठीक है। रैपिड का मतलब तेज, मतलब जल्दी में देख लिया। ब्रीफ मतलब आपने उसको शॉर्ट में देख लिया, आपने उसको कैसे देख लिया, शॉर्ट में देख लिया, है ना। फ्लीटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बहुत, वो कोई भी चीज आपकी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उसको बोलते हैं फ्लीटिंग, ठीक है, फ्लीटिंग। केयरलेस क्या होता है, लापरवाह होता है। केयरलेस तो आपने कोई चीज जल्दी में देखी तो आपने लापरवाही में भी देखी, ठीक है। स्केची का मतलब आधा अधूरा देख लिया, पासिंग जल्दी से किया गया, ठीक है। इनअटेंटिव मतलब बिना ध्यान के। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, ये सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड हमारा था क्या था, वर्ड था हमारा कर्सरी। कर्सरी का मतलब क्या होता है, कर्सरी का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत जल्दी में देख लेना, ठीक है। अब आता है लास्ट वर्ड, सार्टोरियल। देखो ये वर्ड सीडीएस में पूछा गया है, ये वर्ड जो है सीडीएस में पूछा गया है, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा अच्छे सिनोनिम्स नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। सार्टोरियल जो होता है वो क्लोथिंग स्टाइल रिलेटेड होता है, ये जो आपका क्लोथिंग स्टाइल रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं सार्टोरियल, ठीक है। इसके, ठीक है। अब देखो पहनावे से संबंधित है, इट इज रिलेटेड टू बियरिंग, और ये क्लोथ से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है, आपके क्लोथ से रिलेटेड है, तो रिलेटेड टू क्लोथिंग और स्टाइल ऑफ ड्रेस, उससे रिलेटेड क्या है हमारा, सार्टोरियल है, ठीक है। सार्टोरियल का मतलब होता है रिलेटेड टू क्लोथिंग और स्टाइल ऑफ ड्रेस, उसको बोलते हैं सार्टोरियल, ठीक है। सीडीएस इंटरव्यू में सिंपल कपड़े नहीं जाना चाहिए पहन के, स्मार्ट ड्रेसिंग, ताकि आप जेंटलमैन लगो, है ना। स्ट्रॉन्ग सार्टोरियल सेंस बनाना चाहिए वहां पे, ठीक है। यानी कि आप फॉर्मल में एक अच्छे पहन के जाइए, नहीं आप पैजामा और टी शर्ट पहन के चले गए, है ना। तो सार्टोरियल एक आपका ड्रेसिंग सेंस देता है, क्या देता है आपका ड्रेसिंग, एक आपकी क्या होती है, अटायर होती है, एक आपकी अटायर होती है, ठीक है, स्टाइलिश अटायर होती है। तो यहाँ पे देखो पहला वर्ड क्या है, आपकी सार्टोरियल आया था, क्या पता आपकी बेस्टिमेंट्री आ जाए, क्या पता आपकी बेस्टिमेंट्री आ जाए, इंपॉर्टेंट है ना ये वर्ड बेस्टिमेंट्री। इसका मतलब किससे रिलेटेड होता है, आपका क्लोथ से। क्या पता आपकी अपैरल आ जाए, क्या पता आपकी अपैरल आ जाए, कपड़ों से जुड़ा हुआ गारमेंट आ जाए, अटायर आ जाए, है ना। ये टेलर से बना हुआ है, ठीक है। फैशन, स्टाइलिस्टिक, है ना। ये वर्ड है अपना कॉर्टियोर। कॉर्टियोर का मतलब क्या होता है, हाई फैशन रिलेटेड होता है। ये वर्ड क्या पता आ जाए आपकी, क्या पता आपकी कॉर्टियोर आ जाए, आपने सुना नहीं होगा, है ना। इसका मतलब होता है हाई फैशन रिलेटेड होता है, ठीक है। टेलर, मॉडेस्ट, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब ऐसा वर्ड सीरियस में लास्ट टाइम पे आया हुआ है, ठीक है। तो सार्टोरियल का मतलब भी क्या होता है, आपको क्लोथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 वर्ड, जहां पे हम लोगों ने 50 वर्ड देखे। चलो आ जाओ, अब मैं आपको एक मस्त सा रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक मस्त सा रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है, जल्दी से। सबसे पहला वर्ड क्या है, सबसे पहला वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज क्या होता है आपका, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या होता है डिफिकल्ट टू, मतलब जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूज। बेनेवोलेंट कैसा होता है आपका, काइंड होता है, कैसा पर्सन होता है, काइंड पर्सन होता है, आपका चैरिटेबल पर्सन होता है, ठीक है। आपका क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है, सीक्रेट, ठीक है, हाइड। आपका क्या हो जाएगा, अर्केन, अर्केन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका ड्राइड का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना, टू मॉक करना, ठीक है, ड्राइड करना, टू मॉक करना। इम्बेजल का मतलब होता है टू स्टील मनी डिसऑनेस्टली, मतलब बेईमानी से कोई मनी चुरा लेना, ठीक है, फोर्सफुली आप कोई मनी को चुरा लेते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्बेजल, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या होता है, ब्रीफ इन स्पीच, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंसाइज। कंसाइज मतलब किसी चीज को कम करना, किसी भी चीज को कम कर लेना, ठीक है। तो लैकोनिक का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रीफ इन स्पीच। मैग्नेनिमस का मतलब होता है बहुत बड़ा, जेनरस, आपका ह्यूज भी हो जाएगा, ह्यूज, है ना। तो आपका मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, जेनरस मतलब बड़े दिल वाला, ठीक है। नेफारियस आपने पढ़ा होगा, बिग कैसा होता है, मनहूस, है ना। नेफारियस कैसा होता है, मनहूस, कैसा हो जाएगा, बिग हो जाएगा। इसके लिए वर्ड क्या आता है, एक वर्ड आता है इसके लिए, नॉक्जियस पढ़ा होगा आपने, आपने पढ़ा होगा नॉक्जियस, है ना। चलो ऑब्लिवियस मतलब जो हर चीज से अनअवेयर होता है, अनजान होता है। ऑब्लिवियस कैसा होता है, अनजान होता है, अनफैमिलियर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्लिवियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस। इसके लिए वर्ड क्या आएगा, स्टिंजी। क्या वर्ड आएगा, स्टिंजी, ठीक है। पार्सिमोनियस कैसा होता है, कंजूस होता है, कंजूस होता है, क्लोज फिस्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फास्टिडियस। का मतलब होता है वेरी हार्ड टू प्लीज, वही हो गया, मतलब जिसको समझाना जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है। फास्टिडियस क्या होता है, वेरी हार्ड टू प्लीज, जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है उसको बोलते हैं फास्टिडियस। कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा स्टोवर्न। कैसा हो जाएगा, स्टोवर्न हो जाएगा, है ना। चलो गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, वेरी टॉकटेटिव। कैसा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बर्बोस। ये आपका कैसा हो जाएगा, बर्बोस हो जाएगा, ठीक है। वेरी टॉकटेटिव मतलब जो बहुत बोलता है। हैप्लेस का मतलब क्या होता है, हैव, केवल इतना वर्ड का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब होता है लकी, और लेस लगा दिया तो हैप्लेस का मतलब क्या हो जाएगा, अनलकी। कैसा हो जाएगा, ये अनलकी हो जाएगा, ठीक है। इंसाइट करना मतलब किसी को भड़का देना, टू प्रोवोक कर देना। इंसाइट का मतलब होता है किसी को भड़का देना, यानी कि प्रोवोक करना। जक्स्टापोज का मतलब होता है टू प्लेस साइड बाय साइड, कोई चीज आपके बगल में रखी है, कोई चीज आपके कैसे है, नेक्स्ट टू है, कोई चीज आपके बिसाइड है, बिसाइड, ठीक है, बिसाइड है। तो जक्स्टापोज का मतलब कोई चीज आपके साइड में रखी है, ठीक है। चलो
पेजोरेटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट, ठीक है, किसी चीज का आप अपमान वगैरह करते हो, ठीक है, एक्सप्रेस करते हो, उसको बोलते हैं पेजोरेटिव, ठीक है। पेजोरेटिव का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट, ठीक है। रिकाल्सिटेंट क्या होता है? स्टेबनली रेजिस्टेंट, मतलब वही होता है जिसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अनबिलिंग हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? अनबिलिंग। अनबिलिंग जिसकी करने की कोई इच्छा नहीं होती है, कोई भी काम करने की, रिकाल्सिटेंट होता है, ठीक है। सेगेसिस आपका कैसा होता है? वाइज होता है, सेगेसिस वाइज होता है आपका, कैसा हो जाएगा? प्रूडेंट होता है, कैसा होता है? प्रूडेंट होता है, ठीक है। आपका ट्रेपेडिशन, ट्रेपेडिशन का मतलब क्या होता है? फियर और एंजाइटी। ट्रेपेडिशन का मतलब क्या होता है? घबराहट। क्या होता है? पैनिक। क्या हो जाएगा? पैनिक, ठीक है। इसके लिए वर्ड आता है कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा सब यहाँ पे, ठीक है। कॉन्स्टर्नेशन। बेनिवेट का मतलब होता है किसी चीज की रिस्पेक्ट करना, किसी चीज की, किसी लोग की रिस्पेक्ट करना, किसी चीज की करना, तो यहाँ पे हो जाएगा रिस्पेक्ट डीपली। इसके लिए क्या वर्ड आएगा? एक वर्ड आएगा स्टीम। क्या वर्ड आएगा? एक स्टीम, बेनिवेट, ठीक है। चलो, क्वेल का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, सप्रेस कर देना। क्वेल कर देना मतलब किसी चीज को दबा देना यानी कि सप्रेस करना। रेक्लूसिव का मतलब होता है सॉलिटरी यानी कि एलोन, जो थोड़ा सा कैसा होता है? अलग होता है, ठीक है। रेक्लूसिव। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? एलोन, ठीक है। सार्डोनिक, सॉरी, स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? इरेगुलर, मतलब कैसा? इसका इंटरमिटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरमिटेंट हो जाएगा। इंटरमिटेंट का मतलब जो रुक रुक के होता है, कैसा होता है? रुक रुक के, जो रुक रुक के होता है उसको बोलते हैं स्पोरेडिक, ठीक है। टेनेशियस जिद्दी होता है, उसके लिए क्या आ जाएगा? टेनेशियस। इसके लिए क्या आ जाएगा? ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, है ना। ये सब वर्ड आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? परसिस्टेंट, एकदम दृढ़, है ना। टेनिशियस। यूबिक्विटस जो हर जगह होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, जो यूबिक्विटस होता है वो हर जगह पे प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूबिक्विटस, ठीक है। चलो, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं नेविश। नेविश का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्ट पर्सन। नेविश कैसा हो जाएगा? ध्यान रखोगे, कैसा हो जाएगा? डिसऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लुकेसियस अभी पढ़ के आए, बर्बूस, गैविलुअस, टॉक्टेटिव, है ना। मॉडिफाई करना, किसी भी चीज को कम कर देना, सूद कर देना, यानी किसी चीज को आप रिड्यूस कर देते हो, किसी चीज को आप रिड्यूस कर देते हो, ठीक है, मॉडिफाई कर देते हो, ठीक है। चलो, नॉन चैलेंट, जो काम आपका लापरवाही में किया गया हो, बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ ना किया गया हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कैजुअली काम। ये कैसा हो जाएगा? कैजुअली काम, ठीक है, ठीक, उसको बोलते हैं। ऑब्सेक्वियस का मतलब होता है ओवरली सबमिसिव, मतलब बहुत ज्यादा चापलूसी करना, बहुत ज्यादा आप फ्लैटरिंग करते हो, ठीक है। क्या करते हो? आप बहुत ज्यादा फ्लैटरिंग करते हो, आप बहुत ज्यादा फ्लैटरिंग करते हो, उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वियस। तो आपको ये अच्छे लगे, आपके लिए मैंने यहाँ पे 30 वर्ड का आपका एक जल्दी से रिवीजन करवा दिया। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है, आपके वर्ड यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, बस आप इस सीरीज को फॉलो कर लोगे ना, मैं आपको लिए डेली ये सीरीज लेके आऊंगा, बस आप डेली फॉलो कर लेना और बता देना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ठीक है। बस इससे कोई भी एग्जाम, चाहे सीडीएस, एनडीए, एसएससी, एफकट, किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं जाना, वोकैब अलग नहीं होती है, बस हमें पढ़ना पड़ता है। तो मैं पहले आपके लिए सीडीएस के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड लेके आता हूँ जो सीडीएस से पूछे जाते हैं, उसके बाद मैं आपको एक मस्त वाली रिवीजन करवाता हूँ, बस 10 मिनट मुझे दे देना, मैं आपको बहुत सारे वर्ड आपको दे दूंगा। आज मैंने आपको 80 प्लस नहीं 90 प्लस आपको मैंने यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसे लगी। हैव अ नाइस डे।